सो गुड मॉर्निंग बैडमिंटन लवर्स। बहुत बड़े ब्लंडर्स हुए हैं कल और बहुत सारा डिस्कशंस मुझे करना है मैन सिंगल्स के रिलेटेड, वुमेन सिंगल्स, मिक्स्ड डबल्स के रिलेटेड। तो यस, बहुत सारी जो बोलता है ना कि इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, इन्फॉर्मेशन इन सेंस कि भाई कल की मैचेस जो हुई है उसके रिलेटेड डिस्कशंस तो करने ही है मुझे, बट थोड़े बहुत ओपिनियंस भी है मेरे। मैं ओपिनियंस देता ज़रूर हूँ बट उसके अंदर रिलेटेड होता है ना कि बैडमिंटन के रिलेटेड ही होता है, बट थोड़ी बहुत बातें भी करनी है उसके रिलेटेड। तो शुरुआत ही करते हैं मिक्स डबल से। शुरुआत करते हैं मिक्स डबल से। तो अगर आप हुआंग को नहीं जानते हो तो फैंग और हुआंग साथ में थे, काफ़ी टाइम से खेल रहे थे और बहुत बड़ा परफॉर्मेंस भी दे रहे थे, बहुत ही बढ़िया सा। हुआंग जो है ना वो फीमेल है, चाइना की मिक्स डबल्स प्लेयर है। वो बहुत ही पहले हुआंग के साथ खेलती थी। एक और प्लेयर थे, बहुत बढ़िया प्लेयर थे वो। तो वो काफ़ी काफ़ी बढ़िया खेलते थे वो, बट उनको कुछ ना कुछ इश्यूज़ हुए एंड वो भाई चेंज हो गए। उनके बाद फैंग आए। फैंग के साथ भी हुआंग का बहुत अच्छा खासा गेम उनका चला, ठीक है। तो अभी ये मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा और देखा ना, तो ये टूर्नामेंट के लिए चाइनीज़ जो तो है ना वो यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं कि जो हुआंग है वो जियांग के साथ खेल रही है एंड जो फैंग है ना वो नीचे देखो, वो यहाँ पे वे के साथ खेल रहे हैं। देखो किस किस लेवल की दोनों के दोनों बेस्ट प्लेयर्स हैं मिक्स डबल्स के। आपको आइडिया आएगा कि दोनों के दोनों जीत चुके हैं, समझ रहे हो। दोनों स्प्लिट हो गए और अपने जैसे मैं और मेरी पार्टनर है और दूसरे दोनों लोग हैं ना वो किसी और के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। हम दोनों स्प्लिट होके किसी और के साथ खेल रहे हैं, स्टिल हम दोनों की टीम्स है ना नेक्स्ट राउंड्स में पहुंच चुकी है। तो सोचो किस लेवल का परफॉर्मेंस वो लोग लेके आ रहे होंगे एज एन इंडिविजुअल भी। ऐसा नहीं होता कभी भी कि आप अलग हो जाओ ना, आपके मतलब जो जो भी है, वुमेन्स डबल्स की हो या फिर मेंस डबल्स हो, चेंज होके किसी और के साथ खेलने जा रहे हो और आपकी गेम एकदम ख़राब हो जाए ना, तो भाई देखो आप इंडिविजुअल कैसे हो वो भी दिखता है। तो यस, ये चीज़ है एक छोटी सी मिक्स डबल्स के रिलेटेड आपको बतानी थी। तो वही है। एंड देन इंग्लैंड की जो पैर जो रिटायरमेंट लेने वाले थे वो हार चुके हैं चाय के सामने। लियन चाय सीओ और चाय खेलते थे, क्या बढ़िया खेलते थे अगर आपको पता हो मिक्स डबल्स, बट वो अभी ली खेल रहे हैं उनके साथ। काफ़ी मिक्स डबल्स पेयर्स है ना वो इंटरचेंज हो रही है, अलग अलग दूसरे पेयर्स के साथ खेल रही है। क्या चल रहा है मुझे तो भाई समझ नहीं आ रहा है, बट स्टिल लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एंड देखो एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी वो लोग जीत रहे हैं। सीओ और चाय टॉप लेवल की मिक्स डबल्स पेयर थी आपको पता हो तो, बट स्टिल ली के साथ वो लोग खेल रही है ना चाय, तो फिर भी वो जीत रही है, समझ रहे हो। तो वही होता है। तो विनर माइंडसेट को आप चेंज नहीं कर सकते, भले आप किसी और के साथ खेलो या फिर कुछ भी कर लो। तो वही चीज़ है। देन मैंने हैप्पी हैप्पी बोलते हैं ना कि रिटायरमेंट उनके लिए। मेयर्स एंड मेयर्स वो उनका बैडमिंटन इनसाइट नाम से यूट्यूब चैनल अगर आपको पता हो तो वो देखना जाके। एंड बात करते हैं वुमेंस डबल्स के रिलेटेड एंड यस, यहाँ पे जॉली पुलेल है, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं प्रॉपर। आपको ना पता हो, देखो गायत्री एंड लियू टेन, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस मैच के लिए क्योंकि लियू टेन वन ऑफ माय फेवरेट वुमेंस डबल्स है ये अभी की, ठीक है। अभी के लिए बहुत ही बेटर है। बट हुआ क्या, जो प्रैक्टिस करते हैं ना वो अभी तो ऑल इंग्लैंड वाले हैं ना, वो प्रैक्टिस सेशन जाते हैं ना वो भी थोड़ी बहुत दिखाते हैं कि मैच के पहले जो बाद दूसरे कोर्ट्स होते हैं ना वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं प्लेयर्स, तो वो दिखाते हैं। तो उसके अंदर दिखाया गया कि जो बोलते हैं ना कि एक सपोर्टिव पहन रखा था गायत्री है ना उन्होंने बैक पर, तो हो सकता है उनको इंजरी है या फिर कहीं पे बोलते हैं ना कि खिंचा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो प्रॉपर उन्होंने बोला नहीं है और हमें पता भी नहीं है, बट उन्होंने प्रैक्टिस के टाइम पे पहन के रखा था एक बेल्ट। तो वहीं पे मुझे आइडिया आ गया था कि जैसे चिराग को भी बैक इंजरी हुई है, यहाँ पे गायत्री को भी बैक इंजरी हो सकती है। वो चीज़ और प्रोमिनेंट तब हो गई जब मैच शुरुआत हुई ना, तो मेजोरिटी के शॉट्स थे ना, तो ट्रिशा थी ना, ट्रिशा जॉली है जो, वो पूरा का पूरा कोर्ट है ना, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कोर्ट कन्वर्ट बोल रहा हूँ वो कवर कर रही थी। तो हुआ क्या उस चीज़ की वजह से कि गायत्री फ्रंट में मेजोरिटी के शॉट्स ले रही थी एंड जब भी वो पीछे भी शॉट्स लेके पीछे घूम के कन्वर्ट करके पीछे भी जब आ जा रही थी ना, जो ट्रीशा है वो, सॉरी ट्रीशा की बात कर रहा हूँ, गायत्री जब भी पीछे भी जा रही थी ना, तो हो क्या रहा था कि एक या दो शॉट्स के अंदर ही गायत्री आगे आ जा रही थी। तो वो चीज़ क्लियर हो गई थी कि नहीं हो पा रहा है उनसे, वो बस कहीं ना कहीं इंजरी है या फिर कुछ ना कुछ है ज़रूर। और ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा पॉइंट्स उन्होंने लिए भी रोटेट करने के बाद भी, फिर भी ऑफ कोर्स अच्छे प्लेयर हैं तो पॉइंट्स लेंगे ही, बट स्टिल जो चीज़ क्लियर प्रोमिनेंट दिख रही थी ना वो बैक इंजरी हो सकती है। अभी तक कुछ हमें पता नहीं है, कंफर्मेशन मिले तो अलग चीज़ है, जैसे चिराग का कंफर्मेशन मिला था तो इन्होंने पूरी मैच खेली है, वो चीज़ बहुत बढ़िया लगी मुझे। बट स्टिल भाई सुधीर मान का पा रहा है, उसके लिए भाई हमारे जो बेस्ट एक मेंस डबल्स के प्लेयर है और वुमेंस डबल्स दोनों थोड़े बहुत इंजर्ड लग रहे हैं। एंड एक चीज़ मुझे पूरी मैच के अंदर है ना बहुत ही बढ़िया लगी, वो ये थी कि लियो जब भी ऐसे सामने वाला कोई इंजर्ड होता है ना तो क्या होता है पता है, वुमेंस डबल ले लो, मिक्स डबल्स ले लो या फिर जो भी मिक्स डबल्स, वुमेंस डबल्स मेंस डबल्स जो भी डबल्स की है ना वो ले लो, उसके अंदर कोई भी एक प्लेयर जब थोड़ा बहुत इंजर्ड होता है कुछ भी होता है ना, तो उसकी सामने वाली टीम होती है ना, वो मेजोरिटी का अटैक है ना वो इंजर्ड पर्सन पे करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा है ना
डिफेंड नहीं कर पाता और जल्दी से जल्दी पॉइंट दे देता है। बट हुआ क्या, कल मैंने ये चीज़ नोटिस की कि लियू टेन है ना, वो ट्रिशा को टारगेट कर रहे थे, गायत्री को टारगेट नहीं कर रहे थे, एंड वहाँ पे ट्रिशा को टारगेट करके पॉइंट्स ले रहे थे। मतलब कि ट्रिशा प्रॉपर है एकदम, वो डिफेंस कर रही है, वो अटैक कर रही है, सब कुछ एकदम प्रॉपर थी। तो गायत्री को उस लेवल का बोलते हैं ना कि डिफेंस करने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने, लियू टेन ने उनको टारगेट, ट्रिशा को टारगेट किया। तो ये चीज़ एज एन बैडमिंटन प्लेयर जब मैं खेलता था तब मेरा भी एक टाइप का मोटिव होता था कि अगर कोई वीक पर्सन है ना, मैं उसको टारगेट नहीं करता था। मेरे कोचेज़ आके मेरे को बताते थे, जब मैं मिक्स डबल्स खेलता था मेरी बात कर रहा हूँ, तो मेरे कोचेज़ आके बताते थे कि जो वीक पर्सन हो रहा है ना, कि जैसे मेजोरिटी वुमेंस डबल्स में या फिर सॉरी मैन मिक्स डबल्स में ऐसा होता है कि जो वो लेडी होती है ना, तो उस पर ही स्मैशेस मेजोरिटी की पड़ती है, ठीक है, मेजोरिटी की। आपको एग्जांपल देखना हो तो ज़ैंग वांग वर्सेस वातनाबे हिगाशिनो, ये बहुत ही बढ़िया बोलते हैं ना राइवलरी थी, इसमें जाके देखना मेजोरिटी के स्मैशेस है ना, ज़ैंग जो चाइना के थे वो किसको अटैक करेंगे पता है, हिगाशिनो पे अटैक करेंगे। तो अब ये चीज़ क्लियर होती थी भाई कि अटैक करो पॉइंट्स वहीं पे मिलते थे, बट हिगाशिनो बहुत बड़ी अच्छी खासी डिफेंस भी कर लेती थी। वही चीज़ यहाँ पे है कि बोलते हैं ना कि ये यहाँ पे जो गायत्री है थोड़ी बहुत बोलते हैं ना इंजर्ड भी ज़रूर थी, बट स्टिल मुझे ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी कि लियू टेन ने मेजोरिटी के पॉइंट्स है ना ट्रिशा को टारगेट करके लिए। स्टिल अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, आपके क्या ओपिनियंस है कमेंट बॉक्स में बताओ इस चीज़ के रिलेटेड। तो वही है यार, हमारे पैर ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी, बहुत ज़्यादा इंजरी ना हो तो बहुत बढ़िया चीज़ है। दैन लियू टेन वर्सेस मत्सुयामा शिडा कल होगा। देखो पर्ली टेन है ना, वो कल की मैच थी ना, उसमें वो परसों की मैच थी, उसके अंदर वो उनका लेग ट्विस्ट हो गया था, ठीक है। तो लेग ट्विस्ट जब उनका हुआ तो चांसेस, लेग ट्विस्ट जब भी होता है ना तो 1 या 2 दिन तो एटलीस्ट लगते ही है आपको, तब का तब पता ज़रूर चल जाता है कि लेग ट्विस्ट हो गया, दर्द हो रहा है, ठीक है। बट जो लेग ट्विस्ट एंकल होता है ना, उसका दर्द है ना 2-3 दिन के बाद बहुत ही ज़्यादा शुरू होता है, ठीक है, एकदम से आपको आइडिया नहीं आता है उस चीज़ का। तो कल की मैच उन्होंने खेल ली, ऑफकोर्स उनके पास बहुत बढ़िया बढ़िया बोलते हैं ना फिजियोथेरेपिस्ट और सब कुछ होगा उनके पास। कल की मैच में क्लियर दिख रहा था कि जो थिन्ना है ना वो पूरा का पूरा कोर्ट संभाल रही है। येस ऑफकोर्स पर्ली ने भी ट्राई अच्छा खासा किया, बट मेजोरिटी के शॉट्स है ना उन्होंने ही सिंगल्स खेला है थिन्ना ने, तो वो ही 2 ऐसी पैर थी जो हमारे इंडिया की पैर थी वो, एंड मलेशिया की पैर। तो यस फिर भी स्टिल 21-17, 21-19 पॉइंट्स कर लिए, वही बहुत बड़ी बात है। चांसेस थे कि वो थर्ड सेट तक ले जा सकते थे अगर पर्ली अब बोलते हैं ना कि उनकी ठीक होती, उनके लेग्स में कुछ इंजरी या कुछ नहीं हुआ होता तो वही चीज़ है, आप देखो कि इंजर्ड होने के बाद भी लोग खेल रहे हैं। बट ये चीज़ क्यों हुई पता है कि उनको लास्ट आप उनके 6-7 टूर्नामेंट्स देखो ना, तो कुछ कुछ भी उस लेवल का परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं दिया है पॉलिटन और थिन्ना ने। तो उनके ये बोलते हैं ना कि ये टूर्नामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट थी उनके लिए, बट इंजरी का आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, इंजरी हो गई फिर क्या ही कर सकते हैं। तो यही सारा डिस्कशन था वुमेंस डबल्स के रिलेटेड। एंड फाइनली डिस्कस करते हैं मेंस डबल्स में। मेंस डबल्स के अंदर जो 1-2 मैचेस हैं, देखो किम सीओ काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, और उनके बारे में डिस्कशन क्या ही करना, आपको पता ही होगा। हेरन चाइना की पैर है, वो उनका नहीं बोल सकते, वो इनकन्सिस्टेंस काफ़ी जगह पे रहते हैं। मैं डीप डिस्कशंस नहीं करूँगा उनकी मैच के रिलेटेड, आज मैच फिनिश होगी उसके बाद उसके रिलेटेड डिस्कशंस करेंगे हम। जो यहाँ पे मुझे डिस्कशन करना था ना, वो इंडोनेशिया की पैर के बारे में डिस्कशन करना था मुझे। इंडोनेशिया आप जाके देखो, वो कभी भी है ना हर एक चीज़ों में काफ़ी डोमिनेंट नहीं रही है। आप जोनाथन क्रिस्टी को ले लो, देन बहुत ही बोलते हैं ना कि इंडिया के कंपेयर में काफ़ी छोटी कंट्री है, इन द सेंस पॉपुलेशन के रिलेटेड मैं बोल रहा हूँ। स्टिल वो लोग इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकाल के दे रहे हैं ना, जैसे एंथोनी शिंचुका, गिंटिंग है, ग्रेगोरिया तुंजुंग है। देन डबल्स की बात की जाए तो डबल्स के अंदर जो मौलाना फ़िक्री है, ये सारे लोग बहुत बढ़िया प्लेयर्स हैं। चीज़ क्या है पता है कि इनके अंदर है ना, जब भी इनकी कोई भी मैच ले लो, इवन ग्रेगोरिया तुंजुंग की भी कोई भी मैच ले लो, आप इनके अंदर है ना हमेशा एक फायर देखोगे। आप हमेशा एक चीज़ नोटिस करोगे कि इनको विन के लिए जाना है, कुछ भी हो जाए विन के लिए जाना है। कहीं पे भी मैच छोड़ते हुए आप उनको नहीं देखोगे। मैं इंडोनेशिया एंड थाईलैंड दोनों की टीम को लेऊंगा। थाईलैंड के भी जो इंटरनॉन है, अभी देखो कैटेथोंग है ना, उनको साइड में रख दो, अगर कैटेथोंग है दैन 1-2 प्लेयर्स हैं उनको साइड में रख दो, तो मेजोरिटी के जो थाईलैंड के प्लेयर्स हैं ना, उनको मैं वही देखता हूँ कि भाई जीत के लिए जाएंगे, कुछ भी हो जाए एंड तक ट्राई करते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई अगर वो हारने आया है ना 17-5 से पीछे है ना, तो एकदम मैच को छोड़ ही देंगे। तो वो चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगती है। तो देखो 2-2 पैर हैं अभी, वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। दैन फाइनल डिस्कशंस करते हैं वुमेन सिंगल्स के रिलेटेड। वुमेन सिंगल्स के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं मुझे डिस्कस करनी है। देखो एक मेजोरिटी की चीज़ कल
हानियू वर्सेस वांग ज़ेयी। वांग ज़ेयी कल चोचू वांग को हरा दिया है काफ़ी, 21-16, 21-12 पॉइंट से हराया है। चोचू वांग कहीं पे भी नहीं दिखा है कि वो बोलते हैं ना कि वापस भी आ पाई है गेम के अंदर। डीप डिस्कशंस नहीं करूँगा वरना वीडियो थोड़ा बहुत कहा अच्छा खासा लंबा हो जाएगा। आपको इनके रिलेटेड डिस्कशन चाहिए नहीं कमेंट में बताओ, तो मैं कल और डिस्कशन करूँगा। दैन ग्रेगोरिया तुंजुंग हार गई है। हानियू देखो, हानियू उनके रिलेटेड मैं कमेंट में भी काफ़ी लोगों के साथ डिस्कशन करता हूँ ना, तो उसमें भी वही चीज़ दिखती है कि वो पॉइंट्स इकट्ठा अच्छा खासा कर देती है। अभी वो सेमीफाइनल पहुँच चुकी है, ठीक है। तो वांगजी जो है ना, वो प्लेयर बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है वो। वांगजी उनको पता है कि मेजोरिटी के चांस है कि हानियू के सामने वो नहीं जीत पाएगी। वांगजी अपसेट कहाँ ही करेगी, वो हानियू को हरा देगी। बट सेमीफाइनल में आई है ना, तो वो पॉइंट्स उनको मिल चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जो भी टूर्नामेंट वो खेलने जाएगी, कुछ भी होगी, रैंकिंग पॉइंट्स उनके पास अच्छे खासे होंगे, इवन दो वो फाइनल में पहुंची या ना पहुंची। तो ये था। एंड देन फाइनल डिस्कस करते हैं मियाज़ाकी वर्सेस टोमोका अकाने यामागुची। देखो, अकाने यामागुची है ना, उन्होंने क्लियरली ये चीज़ प्रूव कर दी है कि मैं अभी भी बोलता हूँ ना कि जापान के जो बेस्ट वुमेन सिंगल्स प्लेयर है ना, वो मैं हूँ। यंग प्लेयर मियाज़ाकी, काफ़ी उनमें स्ट्रेंथ है, काफ़ी अच्छा खासा उन्होंने आनसेंग को भी बोलते हैं ना कि कंपटीशन दे रखा है। अभी उनका नाम बहुत ही अच्छा खासा है। स्टिल अकाने यामागुची अपने 50% पे चल रही है, ठीक है, वो 100% पे वो है भी नहीं। स्टिल बोलते हैं ना, अकाने यामागुची ने कल बहुत ही बढ़िया तरीके से गेम प्ले दिखाया एंड मियाज़ाकी को हराया। सेकंड सेट लिटरली 15 या उसके आसपास जो स्कोर्स चल रहे थे ना, वहाँ पे ऐसा लगा कि कहीं पे थोड़ा बहुत मियाज़ाकी के पास चांस है ज़रूर, वो कन्वर्ट कर सकती, जीत सकती है 21 पे। बट अकाने कंटिन्यू पॉइंट्स लेके 21 पे जीत गई। तो समझो एक चीज़ होती है कि अपना डोमिनेशन दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहीं पे अगर टोमोका जीत भी गई होती ना, तो बोलते हैं ना एक मेंटल ट्रांसफ़र हो गया होता। मेंटल ट्रांसफ़र इन द सेंस कि जैसे पीवी सिंधु को अभी कोई भी पर्सन हराएगा ना कोई भी टूर्नामेंट के अंदर, तो उसको ही देखा जाएगा कि नेक्स्ट वुमेन सिंगल्स में वो ही है। जैसे नेक्स्ट वीक टूर्नामेंट है जो हमारे स्विस ओपन होने वाली है, उसके अंदर पीवी सिंधु के अगेंस्ट है मालविका बंसोद। अगर मालविका बंसोद पीवी सिंधु को हरा देती है ना, तो भाई अभी वही है, उनके बाद वही है। तो लोगों को लगेगा यस बहुत बढ़िया चांस था, जीत गई वो। एंड ऑफ कोर्स आप समझ रहे हो मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर तोमो का जीती भी होती ना, तो वो ही अकाने भी खुश होती और भाई जापानीज़ की टीम भी खुश हुई होती। बट अकाने ने ये चीज़ क्लियरली प्रूव कर दी कि मैं अभी भी हूँ गेम में एंड बहुत बढ़िया खेल सकती हूँ। बट नेक्स्ट उनका जो कॉम्पिटिशन है वो है आन से यंग। आन से यंग ने चेन यूफई को 21-9, 21-14 से हराया। चेन यूफई, मैंने टूर्नामेंट शुरुआत हुई तब भी, कल लास्ट वीक टूर्नामेंट तब भी बोला था कि चेन यूफई कहीं पे भी नहीं लग रही है कि उनका जो ओल्ड फॉर्म था ना वो वापस आ गया हो सकता है 1-2 महीने और टूर्नामेंट खेले, सुधीरमान कप में जो बोलते हैं ना टीम इवेंट्स आए, तब उनका वापस आ जाए गेम प्ले और सब कुछ। बट अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। देन अकाने यामागुची वर्सेस आनसेंग होने वाला है, बहुत ही बढ़िया मैच होगी, देखना मत भूलना भाई। थर्ड सेट गया अगर, जो बोलते हैं ना कि आनसेंग अकाने यामागुची है ना, वो 2-3 साल तक का वो नंबर 1 रह चुकी है, ठीक है, वुमेन सिंगल्स में। टिल जब आनसेंग ने बोलता है ना कि आगे आई और उन्होंने ना कंटिन्यूस अकाने यामागुची को बीट करना शुरू किया। जब भी आनसेंग ने उनको बीट किया है ना, 1-2 बार स्टार्टिंग के थे ना तब ठीक था, बट उसके बाद जब कंटिन्यूस बीटिंग हुई ना, और वो भी स्ट्रेट 2 सेट्स में, इवन थर्ड सेट भी नहीं जा रहे थे, तब हुई क्या चीज़ कि अकाने को पता है कि मैं सारे प्लेयर्स को हरा के फाइनल में पहुंचने वाली हूँ, बट फाइनल में मुझे जो पर्सन मिलने वाला है ना, उनको मैं हरा नहीं पाऊंगी। ये चीज़ है ना, उनको काफ़ी टाइम हो गया कि उनको बिलीव हो गई, मतलब मैं जो नोटिस कर रहा हूँ उसी चीज़ से, कि वो भाई क्लियर थी जब फाइनल में पहुंचते थे ना, क्लियर नोटिस होता था कि भाई इनको पता है कि वो नहीं हरा पाएगी यहाँ से हमको। तो वही चीज़ है, अकाने यामागुची को वो बिलीव आई है या नहीं आई है, ये सेमीफाइनल देख के आइडिया आएगा। मैं प्लीज होप कर रहा हूँ कि वो आनसेंग को हरा दे, होप कर रहा हूँ सिर्फ। बट चांसेस जहाँ तक लग रहा है ना कि इवन अगर आनसेंग ने अपना जो बोलते हैं ना अभी तक का पूरी टूर्नामेंट में अपनी एनर्जी अगर सेव करके रखी हो, तो आज आनसेंग के सामने पूरा झोंक दे भाई, फिर उनका फाइनल है, फिर वो फाइनल जीत सकती है आराम से। देखते हैं आनसेंग के सामने किस लेवल का परफॉर्मेंस उनका आता है। बट मैं जहाँ तक देख रहा हूँ ना कि आनसेंग ट्राई करेगी कि स्ट्रेट 2 साइड से ही फिनिश हो। तो यही चीज़ था वुमेन सिंगल्स के रिलेटेड। एंड फाइनली आता है मेन सिंगल्स के बारे में डिस्कशन। देखो यार, मैं मेन सिंगल्स के बारे में डिस्कशन करने हो ना, तो पहला तो मुझे डिस्कशन करना है एलेक्स लेनियर के बारे में। एलेक्स लेनियर है ना, उनका गेम प्ले आपको कहीं कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो है ना बहुत ही टॉप रैंक के प्लेयर है, ठीक है, कहीं से भी नहीं लगेगा। उनकी गेम प्ले आप है ना एक एग्रेसिव प्लेयर देखोगे आपके उनके गेम प्ले के अंदर। जब वो कुंडलावत को हराया ना उन्होंने, तो उसके अंदर आप है ना ऐसा क्लियरली नोटिस हो रहा था कि कुंडलावत को समझ नहीं आ रहा था कि एलेक्स की गेम प्ले क्या है। जब भी आपको एक मिस्ट्री प्लेयर के सामने खेलो ना, मिस्ट्री प्लेयर इन सेंस कि आपको समझ नहीं आ रहा वो अटैक करता है, डिफेंस
डिफेंस करता है क्या करता है, उसके शॉट्स में आप जज नहीं कर सकते। आप कोई कोई प्लेयर्स होते हैं जिनके साथ खेलते टाइम आपको क्लियरली आइडिया आ जाता है कि ये रेली प्लेयर है, ये डिफेंसिव प्लेयर है, बट किसी किसी प्लेयर्स के साथ आपको कुछ भी कर लो समझ नहीं आता है। तो वो बोलते हैं ना, एक टाइप का बहुत ही एडवांटेज एलेक्स के पास है कि वो गेम को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। उसी वजह से वो कुंडावुट तक को आराम से हरा चुके हैं। तो वही चीज़ है, अगर आपके पास वो बोलते हैं ना कि एक टाइप का हथियार है कि आप गेम को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो ना, तो वो आपके लिए एक एडवांटेज हो सकता है। तो देखो, मैं उसके रिलेटेड एक वीडियो लाऊंगा, आपको आइडिया आएगा मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। तो ये था एक एंड। बात करते हैं ली शिफेंग के, सॉरी ली शिफेंग वर्सेस लक्ष्य सेन के मैच के बारे में। एक दिन पहले भाई आप क्या खेले हो, पूरा डिस्कशंस मैंने प्रॉपर आपका एनालिसिस एंड सब कुछ किया है कि ये ऐसे खेले वैसे खेले। आज आप वापस अपनी रेली गेम प्ले पे आ गए भाई। रेली रेली करो, कोई इशू नहीं है रेली भाई। पर आपको जब कल का एक दो एग्जांपल देता हूँ, पूरा डीप डिस्कशन मैं नहीं करने वाला हूँ, एक दो एग्जांपल देता हूँ। कल जोनाथन क्रिस्टी थोड़ी भी लिफ्ट कर रहे थे ना, मिड कोर्ट हो या इवन बैक कोर्ट, रियर कोर्ट में भी लिफ्ट आ रही थी ना, सेन जंप ले रहे थे, फिनिश कर रहे थे, जंप ले रहे थे, फिनिश कर रहे थे। अटैक काफ़ी बोलते हैं ना कि 100 आउट ऑफ 100 उनका अटैक चल रहा था कल परसों की मैच का, जहाँ पे जोनाथन क्रिस्टी की बात कर रहा हूँ मैं। बट ली शिफेंग भाई, ली शिफेंग लिफ्ट कर रहा है ना, स्टिल जो लक्ष्य सेन है ना, वो मिड कोर्ट पे बोलते हैं ना कि डाउन द लाइन स्मैश इतनी स्लो लगा रहे हैं कि वो रेली को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो वाई। वो उनको पता है कि भाई आप कॉपी पेस्ट करो कि परसों आपने कैसा खेला है, कल कैसा खेल रहे थे आप। प्लीज़ दोनों मैच को एटलीस्ट कंपेयर करके तो देखो, क्यों इतनी ज़्यादा रेली। ऐसा होगा अगर ऐसा होता ना कि ली शिफेंग ने फ्लैट गेम प्ले कर दिया होता कि भाई वो लक्ष्य सेन को चांस ही नहीं दे रहे हैं कि वो स्मैश मारे या कुछ भी मारे, तो टोटली अलग चीज़ थी। इवन ली शिफेंग लिफ्ट कर रहे थे, आप समझ रहे हो कि वो लिफ्ट कर रहे थे, लक्ष्य सेन को चांस दे रहे थे स्मैशेस लगाने के लिए, स्टिल वो रेली कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे पता नहीं है कि वो ये उनका डिसीजन था या किसका डिसीजन था कि उनके सामने ही आपने अटैक किया और इतना खतरनाक खेला। आप जब इनकन्सिस्टेंसी का ऐसा लेवल दिखाते हो ना कि एक दिन पहले आप अपनी गेम बहुत ही बढ़िया खेले हो, बहुत ही बढ़िया इन द सेंस कि आप टॉप क्लास, कि सारे प्लेयर्स को भाई आपने दिखा दिया कि भाई हम मैं हूँ भाई, सबको हरा के मैं नंबर 1 पे पहुँचने वाला हूँ। सिर्फ एक ही दिन हुआ है, ठीक है, और आपकी गेम प्ले कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे दो चीज़ें, मैं ये मेरे स्पेकुलेशन है, मैं सोच रहा हूँ, ये चीज़ दो चीज़ें होती है। या तो लक्ष्य सेन है ना अपनी मर्ज़ी से ये चीज़ कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से गेम को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि यस परसों जो था वो, या फिर दूसरी चीज़ हो सकती है कि बेटर प्लेयर उनके सामने खेलने आया ना, तो या तो कोचेज़ ने या तो दोनों ने मिलकर डिसाइड किया हो कि थोड़ा स्लो जाते हैं, थोड़ी गेम को भाई बोलते हैं ना कि शांति से खेलते हैं, जैसे पहले के प्लेयर्स खेलते थे ना कि वेट करते थे कि सामने वाला मिस्टेक करे एंड सब कुछ। बट ये चीज़ है ना कम्प्लीटली उनके अगेंस्ट जा रही है भाई। 1 डेढ़ साल हो गया यही चीज़ लक्ष्य सेन कंटिन्यू करे जा रहे हैं, ठीक है, कि वेट करूँगा मैं रैली के अंदर, फिनिश करूँगा उसके बाद। भाई परसों की मैच, प्लीज़ अगर लक्ष्य सेन भी ये वीडियो देख रहे हैं या फिर कोई पहुँचा देख उन तक ये चीज़ पहुँचे भी, तो परसों की जोनाथन क्रिस्टी के सामने मैच देखो, उन्होंने चांस तक नहीं दिया है जोनाथन को वापस आने में, कोई भी गेम में 1 सेकंड के लिए नहीं लगा। क्या ली शिफेंग उस टॉप लेवल के प्लेयर, बहुत ही अच्छे खासे प्लेयर थे कि लक्ष्य सेन वापस भी नहीं आ पाए? बिल्कुल भी नहीं। उन्हीं के कैलिबर के हैं लक्ष्य, जो ली शिफेंग है वो। ली शिफेंग कंटिन्यू जो सेन लक्ष्य है उनको नेट पे खिला रहे थे, मतलब खींचने की कोशिश कर रहे थे नेट पे, और जब भी सेन लिफ्ट कर रहे थे ना, तो वही जो परसों सेन लक्ष्य कर रहे थे वही यहाँ पे ली शिफेंग कर रहे थे। ली शिफेंग जो बोलते हैं रैली में जब भी चांस मिल रहा था कंटिन्यूस फिनिश कर रहे थे, कंटिन्यूस फिनिश। एंड भाई उनकी स्मैशेस लग कहाँ रही थी आपको पता है? सर्विस लाइन और ये मिड कोर्ट, ये पीछे का कोर्ट है, ठीक है, और ये सर्विस लाइन है, इसके बीच का पार्ट है ना, वो यहाँ पे स्मैशेस अगर आप खेले हो तो आपको आइडिया आएगा यहाँ पे बीच में स्मैश मारनी कितनी टफ होती है। ये सर्विस लाइन और उसके बीच में बहुत ही टफ होती है, वहाँ पे आप स्मैश ज़्यादा नहीं लगा सकते। और भाई वहाँ पे स्मैश कौन लगा पाता है पता है? जो टॉलर प्लेयर्स होते हैं, जैसे विक्टर एक्सेल्सन है, ली शिफेंग है, ये वो लोग वहाँ पे लगा सकते हैं। वो वहाँ पे स्मैशेस लगा रहे थे, आप समझ रहे हो कि चांस ही नहीं मिल रहा था लक्ष्य को डिफेंड करने के लिए भी। इवन अगर मैंने ये चीज़ नोटिस की होती ना कि लक्ष्य से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं बहुत साइडवेज, तो भी समझ आता कि भाई उनसे दूर रख रहे हैं ताकि लक्ष्य डिफेंस ना कर पाए। वो उनके आसपास ही मैचेस लगा रहे थे ली शिफेंग है वो, बट स्टिल डिफेंड नहीं हो रहा था। ये चीज़ भाई बोलते हैं ना कि ये मेरे ओपिनियंस हैं कि इनकन्सिस्टेंसी एक टाइप की होती है कि आप वही का वही गेम प्ले दिखाओ ना और हार रहे हो ना, तो समझ भी आता है कि भाई ठीक है आपने कुछ ज़्यादा उतना नया नहीं किया था, आपको चिट कोड मिल चुका है कि कैसे मुझे खेलना है, ठीक है, आपकी गेम प्ले वापस आ चुकी है, आपको ट्राई भी नहीं करना था उतना ज़्यादा, उसी गेम प्ले को कॉपी पेस्ट करना था, ठीक है, और कुछ ज़्यादा करना भी नहीं था। स्टिल आप रियली गेम प्ले कंटिन्यू कर रहे हो,
क्या रीज़न्स हैं क्या नहीं है वो तो भाई आप ही जानो, वहाँ पे उनको ही पता होगा चीज़ें। जो चीज़ मुझे नोटिस हुई यहाँ पे वो यही थी कि भाई एटलीस्ट आपको कुछ भी नहीं करना था, आप जैसा खेले थे ऊपर से वैसा क्या वैसा ही गेम प्ले यहाँ पे लेके आना था। यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा बोलेगा कि प्लेयर्स पे भी डिपेंड करता है कि सामने कौन सा प्लेयर खेल रहा है, तो उसके रिलेटेड हमें स्ट्रेटजीज भी बनानी चाहिए। यस परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि सामने कौन सा प्लेयर खेल रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। बट दो चीज़ें होती है कि अगर जब आप आपकी जो स्ट्रेंथ है ना उस पर अगर आप ना खेलो और सामने वाले की वीकनेस पे खेलना शुरू करो ना, तो दो टाइप की गेम प्ले होती है, ठीक है। पहली होती है कि जब आप सामने वाले की वीकनेसेस आपको पता चल गई ना कि वो बैक हैंड पे डिफेंड नहीं कर पा रहा, तो कंटिन्यू वहाँ पे अटैक करके आप पॉइंट्स ले जाओ। बट वो तब जब वो एक दो बैकहैंड है ना वो छोड़ दे और उसके बाद कंटिन्यू वो बैकहैंड छूटती जाए उससे, वो डिफेंड ना कर पाए, वो तब ठीक है। बट उसने बैकहैंड डिफेंड करना शुरू कर दिया तब क्या, तब क्या क्या करोगे आप, कुछ भी नहीं कर पाने वाले हो, ठीक है। तो दूसरी होती है कि जब आप आपकी स्ट्रेंथ पे खेलो कि मुझे पता है कि मेरे स्मैशेस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, सामने वाला डिफेंड भी ना करना है उतनी पावरफुल है, तो मैं अपनी स्ट्रेंथ पे कब खेलूँगा। उनको एक दिन पहले आइडिया आ गया था कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। एक दिन पहले कि उनकी मैच उनको क्लियर देखनी थी कि किस लेवल का उनका उन्होंने अटैक किया है। भाई जंप लेके उन्होंने क्या क्रॉस मैशेस लगाए हैं, ठीक है। आपको नोटिस हो जाएगा कि भाई कितना ज़्यादा पावर है लक्ष्य सेन के अंदर। आप एक दिन बाद ही यहाँ पे रेली गेम प्ले कर रहे हो, तो कहाँ पे इश्यू है क्या नहीं है वो तो वो ही जानेंगे। मैं तो भाई मैच देख के ही जो डिस्कशन है वो कर सकता हूँ। तो वही चीज़ है भाई, डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत लोग बोल रहे थे कि डिसअपॉइंटमेंट हुआ, ये मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट ये था कि अगर वो पहली मैच से लेके अभी तक ऐसा का ऐसा ही खेल रहे होते ना तो समझ आता। बट एक दिन पहले उन्होंने उनको बोलते हैं ना कि उनकी गेम प्ले पहले थी ना वैसी आ गई थी, वापस उनकी गेम प्ले वापस आ गई थी। बट स्टिल वो नहीं खेल पाए, स्टिल एक ही दिन बाद उन्होंने गेम प्ले को कम्प्लीटली बोलते हैं 90 डिग्री चेंज, सॉरी 180 डिग्री चेंज कर दिया। तो ये चीज़ मुझे पहले तो समझ नहीं आई भाई क्या कर रहे थे वो, क्यों रैली कंटिन्यू कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा करो कोई इश्यू नहीं है। आप वेट कर रहे हो कि सामने वाला छोटी सी एरर करे फिर मैं फिनिश करूं, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बट फिनिश करो भी तो सही, स्मैशेस आपके परसों लग रहे थे वैसे स्मैशेस भी नहीं लग रहे थे। इंजर्ड हो आप क्या हो कुछ नहीं, किसको पता भाई, क्या ही बताना चीज़ें। तो ये था, आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन मैच के रिलेटेड आपके क्या एनालिसिस थे, आपने क्या चीज़ें देख, आपने क्या चीज़ें नोटिस की, सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड क्या लग रहा है शीयूची जीतेंगे, क्योंकि ली शिफेंग के सामने मैच है, शीयूची सामने वाले को खड़ा भी नहीं होने दे रहे, ठीक है। लो यू किन के सामने कल मैच थी, आप जाके देखो, एक चांस तक नहीं दिया है लो किन यू को, ठीक है। बट स्टिल देखते हैं, देखो लास्ट वीक जिन जिन लोगों ने कमेंट किया था ना कि लो किन यू को हरा दिया आयुष शेट्टी ने एंड वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं एंड ऑल, यहाँ पे जो लो किन यू है ना वो अच्छे खासे प्लेयर्स को हरा के पहुँचे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो क्वार्टर फाइनल्स तक पहुँच चुके हैं। वही चीज़ होती है कि एक वीक आपका बहुत ख़राब होता है बट नेक्स्ट वीक बहुत ही बढ़िया हो सकता है। बट जब आपका पूरा एक साल ख़राब हो ना तो आपको टूर्नामेंट जीतने की ज़रूरत पड़ती है। आपका बहुत ही डार्क पैच बोलते हैं ना कि हो चुका है लास्ट 1-1.5 साल का, एंड फाइनली आपकी गेम प्ले वापस आई थी जोनाथन क्रिस्टी के सामने, समझ रहे हो। एक सिंपल चीज़ आपको समझाता हूँ कि एक बहुत बड़ा पोर्शन आपके टाइम का जा चुका है, 6-7-8 महीने उतने जा चुके हैं, ठीक है, कि वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। आपको क्लियरली आइडिया है कि मैं जब भी खेलने जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ तो अच्छा मैं नहीं खेल पा रही हूँ। बट वहीं पे आपको एक चांस मिलता है कि आप 8-9 महीने पहले जैसा खेल रहे थे ना बहुत बढ़िया, तो एक टूर्नामेंट आती है या फिर एक मैच आती है जिसके अंदर आपकी गेम प्ले वापस आ जाती है, एकदम से आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, सब कुछ वापस आ जाता है। अगर वो कॉन्फिडेंस को आप वापस कंटिन्यू आगे नहीं करते ना तो ये आपका इश्यू है, समझ रहे हो, आपका कहाँ आप समझ नहीं पा रहे हो कि भाई करना क्या है। आप वही 8 महीने में जो गलतियाँ की वही चीज़ को आप फिर से रिपीट करोगे तो मीनिंग नहीं बनता है भाई, ठीक है। कॉन्फिडेंस तो जाएगा ही, गेम भी जाएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट टूर्नामेंट में क्या परफॉर्मेंस आता है इन सब कुछ। तो भाई सुपर 1000 हार चुके हैं तो भाई अभी आगे तो क्या ही, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, कल के वीडियो में मिलते हैं।